अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुब्ना मुनव्वर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एल एम सैयद साइकोपीडिया। तो आज एक बार फिर से हम एक नई मेडिटेशन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसको अगर हम इन शॉर्ट वर्ड कहें तो इसका कहेंगे कि अपना जहन ख़यालात की दुनिया से वापस लाना। बाज़ औक़ात हम जब अपने ख़यालात में खोए हुए होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता और ख़यालात की कड़ी से कड़ी मिलते हुए हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो सोचते हैं कि हमने सोचना कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। बाज़ औक़ात जब हम सोचते-सोचते कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी हमें याद आ जाते हैं जिससे हमारी जो मिज़ाज है या हमारी तबीयत पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हमारे सर में भी दर्द समटाइम्स शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी के जो जिनको प्रॉब्लम हो जाता है या होता है वो इस किस्म के ख़यालात से काफ़ी ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। ख़यालात का आना और एक दूसरे से कड़ी मिलाते हुए दूर तक निकल जाना हर इंसान इसका तजुर्बा करता है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप किसी भी एक्सरसाइज के ज़रिए ना तो उनको खुद से दूर भगा सकते हैं और ना ही खुद उनसे दूर भाग सकते हैं। ये मसले का हल नहीं है बल्कि मसले का हल ये है कि हम इन ख़यालात की दुनिया से जब चाहें बाहर कैसे आ सकते हैं, ये चीज़ सीखें। यानी वो हमारे हवास पे इतने तारी ना हो जाएँ कि हम उनके चुंगल में जकड़े जाएँ और बस ख़यालात की दुनिया में ही बसेरा कर लें और हकीकत की दुनिया से कट के रह जाएँ। आज हम यही सीखेंगे कि ख़यालात को जब हम चाहें इन ख़यालात की दुनिया से वापस कैसे आ सकते हैं। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि ख़यालात के वजूद से इनकार किए बगैर और उन्हें अपने ऊपर बोझ बनाए बगैर आप उनसे लाताल्लुक़ कैसे हो सकते हैं। यानी वो ख़यालात जो आपको आते हैं और आपको दूर तक ले जाते हैं और फिर जो आपको काफ़ी हद तक परेशान भी करते हैं, वो उन उनसे छुटकारा तो ज़ाहिर-सी बात है टोटली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ज़िंदा इंसान जो है वो ख़यालात से टोटली उसका दिमाग खाली हो जाए, सिवाय ये कि इवन कि नींद के अंदर भी बहुत से ख़यालात आते हैं। लेकिन अ, उन पे कंट्रोल कैसे किया जाए? इस एक्सरसाइज के ज़रिए से हम ये सीख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। एक बहुत ही आरामदेह जगह पे बैठ जाएँ और आपकी जो पोज़ीशन है वो भी बहुत आरामदेह होनी चाहिए। बेशक आप लेट जाएँ, बेशक आप आलती-पालती मार के बैठ जाएँ, किसी सोफ़े पे बैठ जाएँ, चेयर पे बैठ जाएँ, हाथों को अपनी गोद में रख लें और आँखें अपनी बंद कर लें और अगर आप लेटे हुए हैं तो हाथ अपनी साइड पे रख लें। अपने जिस्म और दिमाग में एनर्जी की लहरें दौड़ती हुई महसूस करें। अपने पूरे दिन की ताजगी, कुव्वत, ताकत, एनर्जी अपने जिस्म और दिमाग में महसूस करें। हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत चाको-चौबंद हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, लेकिन आपका जिस्म बहुत से काम करके थकन महसूस कर रहा है या फिर शायद थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी महसूस कर रहा हो या किसी बात पे परेशानी महसूस कर रहा हो। कभी आपने पानी और चमकदार ज़र्रों से भरा हुआ स्नोबॉल देखा है? जब आप उसे हिलाते हैं तो वो चमकदार ज़र्रे अपनी पूरी कुव्वत के साथ पानी में बिखर जाते हैं, इधर-उधर हिलते हैं, पानी के साथ तैरने लगते हैं और जब उसे थोड़ी देर हिलाना-जुलाना बंद कर दें, तो तमाम ज़र्रे आहिस्ता-आहिस्ता नीचे बैठने लगते हैं। खुद को आप इस स्नोबॉल की तरह से महसूस करें और उसके हर चमकदार ज़र्रे को एक
خیال محسوس کریں، جیسے کہ ہر چمکدار ذرہ آپ کا ایک ایک خیال ہے۔ محسوس کریں جس طرح چمکدار ذرے آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگتے ہیں، اسی طرح سے، کیونکہ اس ٹائم آپ بالکل پرسکون ہیں، تو آپ کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے خیالات پانی کی نچلی سطح پر بیٹھ رہے ہیں۔ انہیں نیچے بیٹھنے کے لیے فورس مت کریں، انہیں خود بخود نیچے بیٹھنے دیں۔ آہستگی کے ساتھ، قدرتی طور پہ، اور آپ اپنے دماغ کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور ان خیالات کو نیچے بیٹھتا دیکھتے رہیں۔ ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ باہر کھڑے ہوئے سنو بال کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ آپ کا دماغ ہے، اور آپ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات سنو بال میں پڑے ہوئے ذروں کی طرح سے نیچے بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ اپنی توجہ اپنی سانس کی طرف لائیں، اس جگہ پر فوکس کریں جہاں سے آپ خود کو سانس لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ محسوس کریں آپ سینے سے سانس لے رہے ہیں یا پیٹ کے ذریعے سے سانس لے رہے ہیں یا پھر منہ کے ذریعے سے سانس لے رہے ہیں یا پھر ناک کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کندھوں کے ذریعے سے سانس لے رہے ہیں، یعنی جیسے آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے کندھے بھی ساتھ ساتھ ہل رہے ہیں۔ اپنی جسمانی محسوسات کا مشاہدہ کریں، محسوس کریں آپ کا جسم سانس لے رہا ہے۔ جسم کے سانس لینے کے اس احساس کو محسوس کرتے رہیں اور محسوس کریں۔ کچھ دیر کے لیے اپنے اس سانس لینے کے عمل کو محسوس کرتے رہیں۔ اب آپ اپنے ذہن کو واپس لائیں، اپنی توجہ پھر سے اسی تصوراتی سنو بال پہ مرکوز کر دیں اور اپنے خیالات کا مشاہدہ کریں۔ آپ کے خیالات اپنی پوری شدت سے پھر سے ابھریں گے، جیسے سنو بال کو ہلانے سے اس کے اندر کے چمکیلے ذرات اتھل پتھل ہو جاتے ہیں، ان میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ کو اپنے خیالات ادھر ادھر بھاگتے نظر آئیں گے، یلغار کرتے ہوئے محسوس کریں گے۔ آپ نے کسی بھی خیال کو پکڑنا نہیں ہے، یعنی اس کو پکڑ کے سوچنا نہیں ہے، بس اس کو دیکھتے رہیں، اس یلغار کا مشاہدہ کرتے رہیں اور خود بخود ان کو نیچے بیٹھتے دیکھتے رہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد سب خیالات پھر سے پانی کی سطح میں بیٹھنے لگیں گے۔ آپ اپنی سانسوں پہ فوکس رکھیں، انہیں محسوس کریں اور کچھ دیر کے لیے اپنی سانس پہ
फोकस रखे रखें। अब ख्यालात और दिमागी हालत की तरफ लौट आए कि आपका दिमाग इस वक्त किस कंडीशन में है, यानी कैसा महसूस कर रहा है। हल्का फुल्का महसूस कर रहा है या बहुत बोझल महसूस कर रहा है। अब अपनी तवज्जो सांस पर वापस लाने की बजाय ये नोटिस करने की कोशिश करें कि जबकि आपने दिमाग को आजाद छोड़ दिया था, अब आपका दिमाग क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। शायद आप महसूस करें कि आपका दिमाग कहीं कोई प्लान करने में मसरूफ है, कोई तस्वुराती खाके बना रहा है, किसी मसले का हल ढूंढने में मसरूफ है, या फिर माजी के तजुर्बात को फिल्म की तरह देखने में लगा हुआ है, या फिर मुस्तकबिल में पेश आने वाले पॉसिबल वाकयात को सोच रहा है। आप इस चीज को महसूस करें, मुशाहिदा करें कि आपका दिमाग जो भी कर रहा है उसे करने दें। उन ख्यालात को दबाना नहीं है, रोकना नहीं है। आपका दिमाग जो कर रहा है उसको करने दें। बस सिर्फ ये मुशाहिदा करें कि वो क्या कर रहा है। सोचों को और दिमाग को आजाद छोड़ दें। किसी भी ख्याल को पकड़ना नहीं है, उसे खुद से सोचना नहीं है। दिमाग जो सोच रहा है उसको सोचने दें। एक बार फिर दोहरा दूं कि आपने किसी भी ख्याल को पकड़ना नहीं है, ना उसे सोचना है कि फिर क्या हुआ, आगे क्या था या आगे क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है और ना ही किसी ख्याल को उससे कड़ी जोड़ने की कोशिश करनी है। बस ख्यालात को लेट गो करें, वो आए गुजरते चले जाएं। लेकिन ये भी याद रखें कि किसी ख्याल को जबरदस्ती जहन से निकालने की भी कोशिश नहीं करनी। उन्हें आने दें और जाने दें। ना तो पकड़ के सोचना है, ना ही पकड़ के बाहर निकालना है, और ना ही उनको दबाना है कि वो ना आए। बस आए और जाएं। खुद ब खुद आए और खुद ब खुद बाहर निकल जाएं। आप बस देखते रहें, महसूस करते रहें कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप अपनी सांसों पे तवज्जो बरकरार रखें और गौर करते रहें कि अगर फिर से कुछ मजीद ख्यालात आपके दिमाग पे यलगार करते महसूस हों या दिमाग में हलचल पैदा करें, बस उन ख्यालात को देखें कि आ रहे हैं और आप अपनी पूरी तवज्जो अपनी सांसों पे रखें कि आप बहुत आहिस्तगी से, हमवार तरीके से सांस ले रहे हैं और कहाँ से सांस ले रहे हैं। और इन ख्यालात को देखते रहें कि वो कैसे आते हैं और बाहर निकलते जा रहे हैं। इस बात पे पूरा ध्यान रखें कि कब आपने किसी ख्याल को पकड़ के सोचना शुरू कर दिया और आप उनमें कुछ देर के लिए गुम हो गए। इसको आपने बहुत
ध्यान रखना है इस पे। जब आप महसूस करें कि ऐसा हो रहा है तो उस ख्याल को फौरन छोड़ दें। अपनी तवज्जो वापस अपनी सांस पे ले आएं और ख्यालात को आज़ाद छोड़ दें। कुछ देर के लिए आप अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दें। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को पहले तो आप इस गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के साथ करिए, वीडियो के साथ करिए, आवाज़ अपने कानों में लगा लें या जैसे भी। और जब आप यूज़ टू हो जाएं इन सारे इंस्ट्रक्शंस की, तो फिर आप बेशक वीडियो के बगैर इस एक्सरसाइज को करते रहिए। और डेफिनेटली जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, और आप इसके ज़रिए से अपने ख़यालात को जब चाहेंगे उनको अपने ज़हन में आने देंगे, और जब चाहेंगे उनको अपने ज़हन से निकाल सकेंगे। तो डेफ़िनेटली अगर कभी ऐसा हो भी कि आप कुछ ख़यालात सोचने बैठे हैं और कड़ी से कड़ी मिलते हुए कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, तो आपको फ़ौरन एहसास हो जाएगा कि ओके, मैं कहीं दूर निकल रही हूँ, तो अब मुझे इन ख़यालात को छोड़ना है। इनके ऊपर इनको पकड़ना नहीं है और इनको सोचना नहीं है, जो कि अच्छे ख़यालात नहीं हैं और नाखुशगवार असरात डालते हैं आपके मिजाज के ऊपर। तो बहरहाल ये थी आज की एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगी। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने ईद की रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।